ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेटा के उस अनाउंसमेंट की जिसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेजिंग से इंक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अभी ऑप्शन है वो भी हट जाएगा और मेटा ने तो ये कहा है कि भाई बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे थे इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पे जाके फुल्ली इनक्रिप्टेड चैट कर सकते हैं। तो इस पे तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कि क्या होगा। ध्रुव, ये बताइए कि चलिए छोड़िए, हम सारी बात छोड़ देते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ। इनक्रिप्शन अगर हट गया मेरे इंस्टाग्राम मैसेजिंग का या किसी भी मैसेजिंग का, कहीं पे भी जो पहले प्राइवेट था वो प्राइवेट नहीं रहा, मेरे डेटा से क्या यूज़ हो सकता है, लेजिट और इलेजिटिमेट? मोस्टली आपका जो है और पर्सनलाइजेशन एंड एड जो है टारगेटिंग बेटर की जाएगी। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे वैसे ही आपका सारा यूजेज जो है वो मॉनिटर वैसे ही होता है एंड उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स मिलते हैं। तो ये जो आपकी मैसेजिंग जो है वो एक और सोर्स बन जाता है उसको फर्दर पर्सनलाइज करने का। प्रोडोमिनेंटली यही है। बाकी ऑफ कोर्स कोई लीगल सिचुएशन हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो उसमें मेटा जो है उन वो चैट्स जो है सारे के सारे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे सकता है क्योंकि उनके पास ओपन एंडेड एक्सेस रहता है फिर। कोई अगर इस वक्त थर्ड पार्टी किसी ऐसे प्लेयर की बात करें, क्रिमिनल्स की, हैकर्स की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, उस पे लगाम लगेगा इससे? क्योंकि तर्क तो यही दिया जा रहा है, जो प्रेशर था वो तो इसी बात के लिए था। आई मीन इंक्रिप्शन हटाने के चक्कर में यस, अगर जैसे कोई सस्पेक्ट है जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सस्पेक्टेड है कि वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो एब्सोल्युटली मतलब सारा का सारा प्रूफ वहीं पे मिल जाएगा। तो मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, पर एब्सोल्युटली इंक्रिप्शन हटाने की वजह से अगर कोई सस्पेक्ट है तो वो सारी जो भी कन्वर्सेशंस चल रही है, अनलेस उन्होंने डिलीटेड मैसेजेस का वाला डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला फीचर यूज किया हो या मैसेजेस डिलीट ही कर दिए हो, तो वो अलग बात है। पर हाँ, जो भी कन्वर्सेशन होगी वो एक्सेस मिल जाएगा अथॉरिटीज को। ठीक है। मेरा तीसरी तीसरी मेरी आशंका ये है और वो चर्चा में भी है कि हम लोग एआई ट्रेनिंग के दौर में हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ्री में हमें एआई टूल्स दिए जा रहे हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे फ़ोन में दे दिए गए हैं, बल्कि पुश किया जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि एआई को ट्रेन करना है और इस एआई ट्रेनिंग में उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, उसमें एक अद्भुत उछाल आएगा अगर लोगों के चैट हमें अवेलेबल हो जाए, तो उस पर्पज़ से हमारा डेटा यूज़ होगा, उसके लिए दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। टेक्निकली यस, पर आप अगर इंस्टाग्राम जैसे लोग यूज करते हैं ज्यादा रील शेयर करने के लिए या कोई फोटो शेयर करने के लिए, मोस्ट लोग जो है चैट करते हैं व्हाट्सएप पे। तो हाँ, एब्सोल्युटली एक ये डेटा सोर्स बन सकता है, पर मेरे हिसाब से ये प्राइमरी रीजन नहीं होगा बिकॉज ये इतना बड़ा डेटा सोर्स है नहीं। इसके लिए अगर इसे व्हाट्सएप चैट की अगर इंक्रिप्शन हटा दे तो एब्सोल्युटली मतलब वो तो डेटा माइन है, क्योंकि हजारों लाखों मैसेजेस हर रोज शेयर किए जाते हैं। सब के सब लोग जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस को छोड़ के। तो मतलब वो बहुत बड़ा डेटा सोर्स है। इंस्टाग्राम डीएम्स ज्यादा ट्रेंड्स और लोग का जो यूजर पैटर्न है, यूजेज पैटर्न है, उस डेटा के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हैं। ये बताइए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेटा को कि या तो आप स्वीकार करिए या देश छोड़ के जाइए, वो भी मामला प्राइवेसी का ही था। बात ये थी कि मेटा के साथ जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है वो डेटा, यूज़र डेटा शेयर कर रही थी। सीसीआई ने इस पे जुर्माना लगाया तो मेटा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि हमें इस जुर्माने से मुक्ति दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीआई ने बिल्कुल ठीक किया है और आप बात मानिए, यूज़र का डेटा पेरेंट कंपनी से आप शेयर नहीं कर सकते, आप या तो स्वीकार कीजिए या ये देश छोड़िए। तो प्राइवेसी का ही मामला यहाँ पर भी है। आप बतौर वकील, आपको क्या लगता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में या भारत के कानून में इसको चैलेंज किया जा सकता है, किया जाएगा और ऑप्शन देना पड़ेगा इंक्रिप्शन का?
जी, बिल्कुल देखिए व्हाट्सएप के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था मेटा को कि आप लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोगों का जो प्राइवेसी है वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये उनको देता है। इसलिए आप उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये बहुत ही क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब जहाँ तक इंस्टाग्राम इनका सवाल है तो ऑब्वियसली ये कोई अलग नहीं है। इसमें भी सिमिलर जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वही अप्लाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया जा सकता लोगों के प्राइवेसी के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी एजेंसी करती है किसी के अगेंस्ट में तो ऑब्वियसली उसको सारे पावर्स होते हैं, उसके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप सब कुछ सीज करके वो उसको जो है फॉरेंसिक से सारा डेटा निकाल सकती है, गूगल ड्राइव से निकाल सकती है और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसके लिए उनको पूरी तरह से पहले से एक्सेस दे देना ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं लोगों का उसका पूरा वायलेशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच ने 2017 में जो है पुट्टुस्वामी केस में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। और जहां ठीक है। तक ये कहना कि लोग इंक्रिप्शन को इस्तेमाल कम करते हैं, ये कोई ग्राउंड या डिफेंस नहीं हो सकता। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं हो या जी, इसको जी। डिफॉल्ट सेटिंग में डाला जा सकता है ताकि लोग जो है इसको यूज कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। राइट को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर ठीक है, तो कुल मिला के मामला जो है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा उलझा हुआ भी है। आम आदमी के लिए थोड़ी सी इसमें इसके डिटेल्स में जाके समझना दिक्कत वाली बात है। लेकिन आम आदमी के लिए जो आशुतोष जी कह रहे थे कि लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए कानून है, इसलिए सरकार होती है, इसलिए व्यवस्था होती है। लेकिन बतौर यूज़र आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ये समझें कि ये तमाम बहस आपकी प्राइवेसी के लिए हो रही है। तो आपकी प्राइवेसी को आप कैसे संभालेंगे ये आपकी भी जिम्मेदारी है और आपको समझना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको किस हद तक अपना डेटा, अपनी जानकारी अपने बारे में शेयर करना चाहिए, चैट्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इनक्रिप्शन का अगर ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। इन तमाम बिंदुओं पर आपको सोचना चाहिए। इसी संदेश के साथ हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं आशुतोष जी का और ध्रुव जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।